अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जनाब, जहाँ से हमने लास्ट व्लॉग एंड किया था वहीं से हम स्टार्ट कर रहे हैं। और मैंने आप लोगों को बताया था ना कि मतलब यहाँ पे तुम्बे इस तरह लगे होते हैं जैसे किसी ने काश्त किए हों, ठीक है। तो अभी मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि मतलब ये इस तरह लग रहे हैं जिस तरह ना ये देखें ज़रा, लग रहा है कि ये मतलब किसी ने उगाए नहीं होंगे। यहाँ पे ये काश्त नहीं किए जाते, लेकिन ये ख़ुद ही से उग जाते हैं। पता नहीं कैसे हो जाते हैं, ये हो जाते हैं, बट खैर कोई बात नहीं, हो जाए। और अभी हम जा रहे हैं दूसरी वाली साइड पे। और यहाँ पे मुझे आए थे ऑरेंज नज़र लगे हुए पौधों को, तो मैंने भाई को बताया कि भाई वो देखिए ऑरेंज लगे हुए हैं, हम तोड़ लेते हैं वहाँ से। तो भाई कहते अच्छा चलो ठीक है, हम ना तोड़ते हैं। तो अभी यहाँ से हम उतर के ऑरेंज तोड़ेंगे और फिर इंजॉय करेंगे। यहाँ पे तो नहीं खाएंगे, लेकिन हम ना घर जाके खाएंगे, ठीक है, क्योंकि बस फिर वैसे ही यहाँ पे नहीं खाएंगे। तो अभी मैं मामा से कह रही थी मामा आप चलेंगी, तो मामा कहती कि नहीं मैं नहीं जाऊँगी, आप जाओ और वहाँ से तोड़ लाओ। तो मामा गाड़ी में बैठी हुई थी, तो मैं और भाई गए थे और फिर हम तोड़े थे ऑरेंज। अच्छा, ये भी अभी छोटा है। अच्छा, जो बड़े वाले बाग होते हैं ना, उनका क्या होता है कि वो जब उन पे फूल लगते हैं ना, तो वो तभी सेल कर दिए जाते हैं। और फिर जब ऑरेंज लग जाते हैं, पक जाते हैं अच्छी तरह से, वो फिर आते हैं और वो अपनी गाड़ियों में उतार के ले जाते हैं, ठीक है। तो लेकिन ये जो छोटे वाले बाग थे, तो इनमें ये सेल नहीं किए थे, तो ये बस फिर इसी तरह कभी कोई आया वो ले गया, कभी कोई आया तो वो ले गया। तो अभी यहाँ पे मैं ऑरेंज जो है वो तोड़ रही हूँ और इस यहाँ पर में हम डालेंगे और फिर घर जाके इंजॉय करेंगे। और यहाँ पे भाई अपनी वीडियो बना रहे थे, तो ये देखें माशाल्लाह से। अच्छा, आप लोगों ने माशाल्लाह ज़रूर कहना है, ठीक है जी। और मुझे बताइएगा कि लास्ट वाला जो व्लॉग था वो मेरा कैसा लगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं व्लॉग भी थोड़े अपलोड किया करूँ, तो फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। तो रेसिपीज़ तो मैं इंशाल्लाह वो तो मैं करती रहूँगी, और अगर आप लोग चाहते हैं कि व्लॉग भी करूँ साथ में रेसिपीज़ के साथ, तो फिर मुझे बताइएगा, मैं इंशाल्लाह ट्राई करूँगी, ठीक है जी। और अब हम जा रहे हैं दूसरी वाली साइड पे, जिधर बड़े वाले बाग है ना, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पे भी वही तुम्बे लगे हुए हैं, खुद ही से लगे हुए हैं, इंजॉय कर रहे हैं। अच्छा जी, अभी हम यहाँ से लेफ़्ट हैंड हो गए थे ना, बट अभी हम जाएंगे दूसरी वाली साइड पे, वो जो मैंने आपको बताना था ना, सीधा हमने जाना है उधर, ठीक है जी। तो ये हम टर्न हो गए हैं, और ये यहाँ से भाई बता रहे थे कि यहाँ से हमारी जो ज़मीन है वो स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो यस, ये इधर भी बाग लगे हुए हैं, हर तरफ बाग 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 बाग, हर तरफ। मतलब हमारा एक मरबा है, उस पर तकरीबन सारे पे भाई ने जो है ना वो लगा दिए हमें, बाग लगा दिए हमें। तो जनाब, ये वाला जो है ना, ये सबसे पहले वाला बड़े वाला बाग है, ये सबसे पहले भाई ने लगाया था। और यहाँ पे एक है पौधा, ये वाला मैं दोबारा जब वापस आना ना हमने, तो तब मैं दिखाऊंगी। ये वाला पौधा मामा ने लगाया था, ठीक है, मैंने आपको लास्ट व्लॉग में भी बताया था ना। तो अभी जो पीछे बड़े वाला बाग उतर के गया है, उसके बाद ये वाला सेकंड भाई ने बाग लगाया था, ठीक है। तो ये दो बाग बड़े वाले हैं, बाकी थोड़े ज़रा छोटे हैं, ये दोनों जो है वो सेल कर दिए जाते हैं, ठीक है। और सामने लगा हुआ था गेट, तो मैं पूछ रही थी भाई सामने गेट क्यों लगा है, तो भाई बता रहे थे कि गेट से दूसरी साइड पे दूसरी जो लाट है, लाट मतलब एक लाट में 6 मरबे होते हैं ना, तो वो दूसरी वाली लाट स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो इस वजह से वो उधर मतलब पता चल जाता है कि यहाँ तक एक लाट है, फिर वो आगे दूसरी लाट है, ठीक है। तो बस भाई यहाँ पे खड़े होकर मैं बता रही थी कि यहाँ तक है हमारी ज़मीन, और वहाँ पे वो लगा हुआ है, और वो जो उधर खाली जगह है ना, वहाँ पे वो लगा हुआ है। तो फिर भाई कहते चलो हम दूसरी साइड से ना जाके मैं तुम्हें दिखाता हूँ, ठीक है, ऊपर से होके। तो अभी हम जा रहे हैं दूसरी साइड पे, मतलब मुझे दिखाने जा रहे हैं ना भाई, क्योंकि अब पहले मैं आई थी एक दफ़ा, तब इतने ज़्यादा बाग नहीं थे और इतनी ग्रीनरी भी नहीं थी, और तब सिर्फ ट्यूबवेल लगाया था, वो जो थी टरबाइन वो नहीं लगाई थी भाई ने। तो अच्छा, ये वाला जो ये वाला जो है ना, ये मामा ने लगाया था। तो ये इस बाग का पहला पौधा था, तो फिर भाई ने मामा से लगवाया था, ठीक है जी। अच्छा, पहले जब हम आए थे तब इतने ज़्यादा बाग नहीं थे, ये जो बड़े वाला बाग है ना, यही वाला था। तो
अब तो माशाल्लाह से जिधर देखें बाग ही बाग लगे हुए हैं, दरख्त ही दरख्त। पहले इतने दरख्त भी नहीं थे, तो अब तो मतलब हर किसी ने बाग दरख्त सब कुछ लगाया हुआ है। और लास्ट टाइम जब हम आए थे तब हम आए थे नवंबर में, अक्टूबर या नवंबर में आए थे, तो तब इतनी ग्रीनरी नहीं थी। और तब भी मज़ा आया था। तब हम पूरी फैमिली आए थे, तो तब भी काफ़ी मज़ा आया था। तब हम लोग काफ़ी इंजॉय किया था तब भी हमने, ठीक है। तो जनाब अभी हम जा रहे हैं वापस घर की तरफ घूम घमा के। और ये आ गया है जी हमारा घर। यहाँ पे ये थ्रेशर खड़ी हुई है और वो ट्रैक्टर खड़ा हुआ था। तो अभी हम घर जाएंगे और थोड़ा रेस्ट करेंगे। और अभी जब मैं गाड़ी से उतरी थी तो यहाँ पे डॉगी खड़ा हुआ था, वो मेरे पीछे पीछे आ ही जा रहा था। तो मुझे डर लग रहा था कि ये मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहा है। अभी आपको दिखाऊंगी मैं भी। हाँ, ये वाला जो ना, ये मेरे पीछे पीछे ही आ ही जा रहा था। मैं भाई को कह रही थी ये क्यों आ रहा है मेरे पीछे। तो भाई कहते कुछ नहीं होता, कुछ नहीं कहता ये। तो यस, अच्छा यही डॉगी एक दफ़ा मैं और फ़रज़ीन लेने गए थे, ऑरेंज खाने थे हमने, तो हमने कहा चलो हम लेके आते हैं। तो ये यहाँ घर से चला, वो बाग तक गया। तो फ़रज़ीन कहती है आप ही यहाँ, वहाँ पे ना ढलान थी काफ़ी लंबी सारी, मतलब काफ़ी ऊंची थी। तो वो कह रही थी आप ही यहाँ से आ जाओ। मैंने कहा नहीं, मैंने यहाँ से नहीं है आना, तुम वो दूसरी साइड पे रास्ते हैं वहाँ से आओ। तो मैंने कहा चलो ठीक है, तुम चली गई और मैं दूसरी साइड से आती हूँ। और जब मैं पीछे मुड़ी और से डॉगी खड़ा हुआ था तो मैं डर गई। मैं उसको बोला कि फ़रज़ीन ऊपर आओ, इसको पीछे करो ताकि मैं मतलब दूसरी साइड पे हूँ, वहाँ पे मैं ना भागने वाली। वो कहती है अभी भागेगा नहीं और नहीं आपके पीछे आएगा। मैं डर रही और वो हंस रही थी। तो खैर मैंने कहा चलो ठीक है, अब मैं यहीं से आती हूँ। फिर मैं वहीं से चली गई। और वो मतलब ये नहीं कि वहीं पे खड़ा रहा, वहाँ से वो नीचे हमारे साथ बाग में आया। जब तक हम लोग तोड़ के सारे घर, मतलब घर में नहीं चले गए, घर के अंदर नहीं चले गए, वो हमारे पीछे ही आता रहा, हमें घर के अंदर तक छोड़ के गया। तो मैं तो बहुत डर गई थी खैर। अच्छा जी, अब ये नेक्स्ट डे हम लोग जा रहे थे, यहाँ मामा अपनी फ्रेंड से मिलने जा रही थी। तो बस मैंने अच्छा घर के अंदर से नहीं दिखाया, क्योंकि मतलब कुछ लोगों का होता है मतलब नहीं दिखाना, तो फिर मैंने घर के अंदर से नहीं किसी का भी दिखाया, बस बाहर से ही दिखा दिया। ये देखिए जी, ये है हमारा गांव प्यारा सा। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोगों को मेरा गांव कैसा लगा है। ठीक है जी, तो अभी हम जा रहे हैं दूसरे घर। अच्छा खैर, उधर तो वो जो थी ना आप ही, वो अपनी मामा के घर गई थी और ये सामने उनके मामा का घर है। तो अभी हम जा रहे हैं उनके मामा के घर, वो भी अम्मा के फ्रेंड ही हैं। तो बस अब हम उनके घर जा रहे हैं। और अभी यहाँ पे मैं पूछ रही थी कि मामा इधर वाली साइड पे किन की हैं, तो मामा मुझे बता रही थी कि ये जो उन लोगों की है जिनके घर हमने जाना है ना, उनकी है। तो हमारी जो है वो दूसरी साइड पे है, हमारी हैं इधर वाली साइड पे, ठीक है, ये इधर वाली साइड पे। तो मैं पूछ रही थी अब लेफ़्ट को जाना है या राइट को जाना है, तो वो बच्चा कह रहा था ना लेफ़्ट जाना है ना राइट जाना है, सीधे जाना है हमने। ये इधर, ठीक है। तो मैं उसको कह रही थी जल्दी जल्दी जाके ना घर में बताओ कि मेहमान आए हैं। तो बस, और अब जी ये यहाँ पे मैं बच्चों के साथ आ गई हूँ, बच्चा पार्टी के साथ फिर से खेतों में। अच्छा मुझे ये है कि मतलब घरों में तो हम जाते ही रहते हैं, गांव में आए हैं तो मतलब घूमे फिरें खेतों में, देखें क्या लगा हुआ है क्या नहीं लगा हुआ है, तो बस मुझे ये होता है। ठीक है जी, और अभी हम यहाँ पे ढूंढ रहे हैं ऑरेंज, क्योंकि हमें ऑरेंज खाने थे, तो हम ढूंढ रहे थे ऑरेंज। और फ़रज़ीन मुझे दिखा रही थी कि ये है और ये इसका है, ये उसका है, क्योंकि एक दफ़ा इतनी ज़्यादा जगह में एक दफ़ा देखने से नहीं समझ में आता है ना। तो बस ये कुछ और बच्चे भी हमारे साथ थे। और ये देखिए, मैं कह रही थी सारे उन्होंने यहाँ से ऑरेंज उतार लिए हैं, ये एक बेचारा ऑरेंज जो है वो लगा हुआ है और कितने मज़े से बैठा हुआ है टहनी पे, है ना। दूर से मुझे नज़र आ गया था। तो खैर, अच्छा वहाँ पे मेरी कुछ दिन जो है वो तबीयत भी ख़राब हो गई थी, थोड़ा फ़ीवर हो गया था, लेकिन मैं फिर भी नहीं बैठी थी, फिर भी मैं फ़रज़ीन के साथ घूमने गई थी। अच्छा You
खज्जी था, मैंने आपको बताया था कि फरजीन मुझे बता रही थी कि आप ये मैं आपको ना इस पे लेके जाती हूँ। तो वो क्या था, तो वो मैं उसको प्यारा सा नाम दे देती हूँ, चांदगाड़ी। ठीक है, अगर कुछ लोग समझ जाएंगे चांदगाड़ी किसको कहते हैं तो वो मुझे ना, उसने मुझे इंसिस्ट किया कि आप ही नहीं, मैं लेके आती हूँ, हम चलेंगे उस पर। मैंने कहा ना बेटा, मैंने तो नहीं बैठना उस पर, तुम ले आओ, मैं तुम्हारे साथ, मामा को तुम बिठा के ले जाओ, लेकिन मैंने नहीं उस पर बैठ के जाना। मैं उससे पूछी थी उस पर बैठ के कैसे जाना है, मतलब उस पर क्या बिछाओगी, क्या है क्या नहीं। तो वो कह रही थी अभी उस पर हम इसी तरह बैठ के चले जाएंगे। तो मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं बैठना। खैर वो बेचारी एक दिन पता करने गई, उनके घर तो नहीं थी वो, मतलब चांदगाड़ी तो भाई कहते हैं यहाँ पे तो इन लोगों का ये एरोप्लेन है। तो वो एक दिन पता करने गई, एक दिन हाँ उसको नहीं मिली, तो फिर नेक्स्ट डे वो फिर पता करके लेके आ गई। तो मैंने कहा ना ना, मैंने नहीं बैठना इस पर, तुम इसको वापस करके आओ। तो फिर वो बेचारी वापस करके आई थी और यहाँ पे मुझे एक पौधा नज़र आया था, यहाँ पे मतलब काफ़ी सारे ऑरेंज लगे हुए थे। तो मैंने यहाँ से एक ऑरेंज तोड़ा, तो ये देखिए जनाब, ये वाला मैं तोड़ूँगी। और मतलब फरजीन जो वो इससे भी ज़्यादा बड़े बड़े वाले तोड़ रही थी, तो मुझे लगा पता नहीं ये मीठा होगा या नहीं होगा, खट्टा ना हो, तो बट मैंने तोड़ लिया, और पर ये काफ़ी मीठा निकला था और जनाब मैंने लास्ट ब्लॉग में आपको ये भी बताया था कि यहाँ पे एक है खट्टी का पौधा, जो कि बच्चे कह रहे थे कि ये इतना मोटा, वहाँ पे नींबू लगा हुआ है। तो ये है वो नींबू का दरख्त मतलब पौधा। ठीक है जी, तो ये देखें, ये है येलो ऑरेंज टाइप का है, और दिखने में वो जो बड़े वाले चाइना के नहीं होते नींबू, उस तरह के लगे रहते। तो मैं कह रही थी ये किसने लगाया है, सिर्फ इतने सारे ऑरेंजेस में एक नींबू का पौधा। बट मुझे घर आके पता चला, मैंने मामा को दिखाया और भाई को भी दिखाया, तो भाई कहते नहीं ये नींबू नहीं है, ये खट्टी का पौधा है। ठीक है, तो जनाब ये नेक्स्ट डे भी हम कहीं किसी के घर गए थे, जो ये कहते हैं उनके घर हम गए थे। वहाँ से वापसी पे मैंने देखा कि यहाँ पे ना मतलब फरजीन और आपी जो हैं वो तोड़ रहे थे कुछ कर रहे थे। तो मैंने पूछा ये क्या कर रहे हैं, तो वो आपी कहती कि ये ना यहाँ से बाथू और साग वगैरह ले लूँगे। तो मैंने कहा आप लोग घर चले, मैं ज़रा यहाँ से चक्कर लगा के आती हूँ तो फिर मैं यहाँ पे आई, और फिर मैं आप लोगों को यहाँ पे अभी दिखाऊँगी ये सरसों। अच्छा, ये यहाँ पे सरसों जो है ये अभी इसमें ना फलियाँ बन गई हैं, इसमें फिर दाने बनेंगे, जब ये पक जाएगी फिर इसके दाने जो है वो निकाल लिए जाएंगे। ठीक है, और यस, और वो सामने जो है वो घर हमारा नज़र आ रहा है। यहाँ पे ये बैठक है जहाँ पे जो मर्द वगैरह हैं वो बैठते हैं सारे दिन यहाँ पे, मतलब कोई आया गया वो बैठे होते हैं वहाँ पे। ठीक है, एंजॉय कर रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं। और ये देखिए सरसों का जो फूल है ये कितना प्यारा लगता है। अच्छा, ही मैं आप लोगों को आगे जाके वो भी दिखाऊंगी, मूंगरों का पौधा। ठीक है, तो यहाँ पे ये लोग तोड़ रहे थे बाथू, साग बनाना था, तो मुझे भी यहाँ पे थोड़ा सा नज़र आया, तो मैंने कहा चलो मैं भी आप लोगों की थोड़ी सी हेल्प करा देती हूँ, क्योंकि कतरा कतरा मिलके बनता है ना दरिया। तो मैंने कहा चलो एक दो जो टहनियाँ वो मैं भी तोड़ लेती हूँ तो यस, ये देखें जी, ये यहाँ पे इन्होंने बाथू जो है वो तोड़ के रखा हुआ है। और अब हम जाएंगे दूसरी वाली साइड पे। अच्छा जी, अब यहाँ पे हम डंडी से चलते जा रहे हैं दूसरी साइड पे। अच्छा, ये जो यहाँ पे खाली जगह है ना, यहाँ पे लगा हुआ था कमाद मतलब गन्ना। ठीक है, शुगर कैन। ठीक है जी, मैंने आपको पंजाबी में भी बता दिया, उर्दू में भी बता दिया, इंग्लिश में भी बता दिया। ठीक है, तो यहाँ पे लगा हुआ था वो काट के मिल में दे दिया गया है, तो बस। अच्छा जी, ये है, मैंने आपको बताया था मैं मोंगरे का पौधा दिखाऊंगी। यहाँ पे एक ही था, यहाँ पे कोई मतलब मोंगरे भी नहीं लगे हुए थे, तो शायद किसी सब ने तोड़ लिए थे, तो बस यही था। तो मैंने कहा चलो मैं ये दिखा देती हूँ। और ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है ये फूल, ये बिल्कुल सरसों के फूल जैसा था, बट कलर इसका चेंज था। और यहाँ पे हमें आई मूलियाँ नज़र, तो आप ही ने बोला कि मूलियाँ चाहिए, तो मैंने कहा हाँ तोड़ लें, हम सुबह ना मूली वाले पराठे जो वो बना के खाएँगे। तो फिर हमने 2-3 मूलियाँ ली थी, एक उसमें से थोड़ी पकी हुई थी क्योंकि वो काफ़ी मोटी जा रही थी, तो यस, फिर हमने नेक्स्ट डे जो है वो उसके पराठे बना के खाए थे। और ये हैं जी हमारी जो दूसरी हवेली है, वहाँ पे कुछ पठान लोग आए हुए, तो वो रहते हैं, तो वो बना रही थी रोटी। और ये देखें जी
कितनी बड़ी और माशाल्लाह से कितनी पतली रोटी बनाई है। और आप ही मुझे कह रही थी सारा वीडियो बना लो, बट मेरी वीडियो ना आए मैं ना वीडियो में। मैंने कहा ठीक है, आप नहीं आएंगी तो बस। यस, तो जनाब ये नेक्स्ट डे है, इवनिंग का तकरीबन 4 बजे का टाइम है और हम अंदर रूम में बैठे हुए थे। मौसम काफ़ी अच्छा बारिश वाला हो रहा था। रूम में इसलिए बैठे थे क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत नहीं ठीक थी, फीवर हो रहा था, तो बस रूम में बैठे हुए थे। और रूम में बैठे हुए इतना अच्छा लग रहा था ना, तो मेरे से रहा नहीं गया। फिर मैं उठ के बाहर आई। मैंने कहा चलो मैं थोड़ा सा आप लोगों को वेदर दिखा दूँ यहाँ का। वो कह रहे थे यहाँ पे बारिश हो रही है, ये गाय वगैरह को ना आप कुछ कर ले। तो आप ही मुझे कहती तुम बांध के कर दो ना, इन्होंने कौन सा तुम्हें कुछ कहना है मतलब तुम उनको अंदर ले जाओ ना रूम में, उनके रूम में। तो मैंने कहा मैं ले ही ना जाऊँगी मतलब मुझे बहुत डर लगता है इनके पास जाने से। ये वाला डॉगी हमें गार्डन तक लेके गया था ये आपको मेरी वीडियो में नज़र आता रहेगा। तो जनाब अब हमारा सफ़र शुरू हो गया है वापसी का। और वापसी पर भी मेरी तबीयत मतलब नहीं ठीक थी, हल्का सा फीवर, मतलब ऐसा होता था कि मतलब रात में ना फीवर फील होता था और दोपहर में ठीक हो जाता था। पता नहीं, शायद रात में ठंड हो जाती थी, इस वजह से मुझे फ़ील होता था। और बस तो जनाब ये यहाँ तक था मेरा व्लॉग। तो आप लोगों को कैसा लगा है मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोग मेरे मज़ीद व्लॉग्स देखना चाहते हैं तो मुझे बताइएगा। तो जनाब आऊँगी इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द अपने एक और अच्छी सी वीडियो के साथ। तो तब तक आप लोग अपना और अपनी फैमिली का बहुत ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरी फैमिली को, और स्पेशली मेरे मामा के लिए बहुत सी दुआ करिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।